वाचे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। कुछ पुस्तक पढ़ता है, कुछ से पुस्तक पढ़ी जाती है, कुछ से पढ़ा नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। पहले वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार है। दूसरे वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार है। तीसरे वाक्य की क्रिया भाव के अनुसार है। क्रियाओं का यही विधान वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। विशेष अगर क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो कर्तव्य वाच्य होना यानी कर्ता की प्रधानता होगी। अगर क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्म वाच्य होगा यानी कर्म की प्रधानता होगी। अगर क्रिया भाव के अनुसार हो तो भाव वाच्य होगा यानी भाव की प्रधानता होगी। वाच्य के भेद। हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे सुशील समाचार पत्र पढ़ता है, विशाल पाठ पढ़ता है, दीदी खाना बनाती है। इन वाक्यों में क्रिया को करने वाले अर्थात कर्ता के अनुसार क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, अतः यह कर्तव्यवाच्य के रूप हैं। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे स्वराज से निबंध लिखा जाता है, विभोर से पुस्तक पढ़ी जाती है, किसान द्वारा हल चलाया जाता है। इन वाक्यों में क्रियाओं का प्रधान का विषय कर्म, निबंध, पुस्तक तथा हल है, अतः ये कर्मवाच्य के रूप हैं। भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ना तो कर्ता के अनुसार होते हैं और ना ही कर्म के, बल्कि वे भाव के अनुसार होते हैं। जैसे मुझसे खेला नहीं जाता, दादी माँ से बैठा नहीं जाता, बादलों से गरजा जाता है। इन वाक्यों में क्रियाओं का प्रधान विषय कर्ता और कर्म नहीं बल्कि भाव है, अतः यहाँ भाववाच्य है। विशेष भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं से बनता है। भाववाच्य के प्रयोग स्थल। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसमें नहीं शब्द भी प्रयुक्त होता है। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता, दिन भर कैसे खेला जाएगा, वहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, अनुमति लेने के लिए अब उठा जाए, चलो घूमने चला जाए। ध्यान देने योग्य बातें। भाववाच्य में परिवर्तन करते समय क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रहनी चाहिए। कर्ता में कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा लगानी चाहिए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर उसके साथ काल के अनुसार जाना, क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। वाच्य परिवर्तन। कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे भी हटा दिया जाता है। वाक्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कृतव्यवाच्य। कर्मवाच्य। विनीत भोजन करता है, विनीत से भोजन किया जाता है। राधा निबंध लिखती है, राधा से निबंध लिखा जाता है। रोली खाना खा रही है, रोली से खाना खाया जा रहा है। वृद्धा सड़क पर जा रही है, वृद्धा से सड़क पर जाया जा रहा है। मयूरी खाना पका रही है, मयूरी से खाना पकाया जा रहा है। कृतव्यवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतव्यवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ से या द्वारा लगाते हैं। इसमें क्रिया एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दी जाती है। कृतव्यवाच्य भाववाच्य। मैं और नहीं चल सकता, मुझसे और नहीं चला जा सकता। किशोर हंसता है, किशोर से हंसा नहीं जाता है। रोहन सुबह जल्दी नहीं उठता, रोहन से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता।
वंदना सोती है, वंदना से सोया नहीं जाता है। शालिनी गा नहीं सकती, शालिनी से गाया नहीं जाता। हमने सीखा वाच्य से ज्ञात होता है कि क्रियाकर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। वाच्य के 3 भेद हैं, कृतर्यवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। कृतर्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव प्रमुख होता है। भाववाच्य द्वारा प्रायः असमर्थता का बोध होता है।